ये थ्रक्शन की है। ये गैप्स देखिए आप, यहाँ पे गैप्स देखिए। किन लोगों को स्पीड 400 लेनी चाहिए और किन लोगों को थ्रक्शन लेनी चाहिए। तो थोड़ा सा यू कैन ओपन द, जब आप स्टैंड से उठाओगे कुछ ऐसे खुलेगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोरोमिक रोड्स। तो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक नया वीडियो, नया कंपैरिजन वीडियो। ट्रायम्फ थ्रक्शन 400 वर्सेस ट्रायम्फ स्पीड 400। दोनों बाइक्स हमारे साथ आज मौजूद है और हम आ गए हैं साई सर्विस सिंगल रोड। तो अगर आपको ये दोनों बाइक बुक करनी है तो डेफिनेटली आप साई सर्विस सिंगल रोड से बुक कर सकते हैं। इनके पास ये दोनों बाइक अवेलेबल है, टेस्ट राइड भी अवेलेबल है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो देखिए गाइज, सबसे पहले बात करेंगे कैटेगरीज की। ये बाइक जो है ना अभी अभी लॉन्च हुई है, थ्रक्शन 400, और ये जो है ना कैफे रेसर कैटेगरी की है, आप सबको पता है। ट्रायम्फ स्पीड 400 एक रोडस्टर बाइक है, रोडस्टर कैटेगरी की बाइक है। तो दोनों भी बाइक्स आप साइड बाय साइड देखिए। पहले हम लुक्स की बात कर लेते हैं। देखिए लुक वाइज ना दोनों भी बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरे पास पर्सनली स्पीड 400 है और लुक वाइज ना स्पीड 400 भी टॉप नॉच है, थ्रक्शन 400 भी टॉप नॉच है। बट अगर दोनों भी साइड बाय साइड अगर रख के देखा जाए तो मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन में बताऊं तो थ्रक्शन 400 जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा हेड टर्नर लगती है। ओके, तो ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है। आप देखोगे पास से तो ये थ्रक्शन 400 का ये बड़ा सा काउल आगे जो मिलता है ना, ये वैसे फाइबर का ही काउल है। ये बड़ा सा काउल जो मिलता है आगे, ये काफ़ी अपील ऐड करता है इसके लुक में। ये जो बड़ा सा यहाँ पे आपको विंडशील्ड मिलता है, ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है दिखने में। यहाँ पे टैंक की साइड आ जाएंगे ना तो टैंक इसका काफ़ी ज़्यादा लंबा है। ओके, एंड यहाँ पे नया फ्यूल कैप आपको दिया गया है। और पीछे आ जाएंगे तो पीछे वाला जो काउल है ना, ये वाला काउल, ये भी काफ़ी अपील ऐड करता है इसके लुक में। तो स्पीड 400 को सामने रख के अगर देखा जाए ना तो थ्रक्शन 400 थोड़ी सी एक हेड टर्नर का लुक देती है। लोग इसको मुड़ मुड़ के जरूर देखोगे। आप ट्रैफिक में अगर लेके निकलोगे ना तो डेफिनेटली एक बार जरूर थ्रक्शन 400 को लोग देखेंगे। ओके, स्पीड 400 का भी अच्छा लुक है। रोडस्टर कैटेगरी की बाइक है तो उस हिसाब से ही लुक रखा गया है। तो लुक वाइज ना, रोड प्रेजेंस वाइज मुझे थोड़ी सी वो बेटर लग रही है। बाकी ये भी अच्छी है। आपको क्या लगता है आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। ये तो हो गई लुक्स की बात। अब बात करेंगे क्वालिटी की। अब देखिए ट्रायम्फ की क्वालिटी हमेशा से ही अच्छी रही है, चाहे आप कोई सी भी बाइक उठा के देख लो, चाहे T4 देख लो, स्क्रैम्बलर देख लो, ये दोनों बाइक्स देख लो, क्वालिटी में कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगी। अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो स्पीड 400 की क्वालिटी आप सबको पता है कि ये टॉप नॉच क्वालिटी की है। यहाँ पे आप देखोगे पास से तो मीटर का क्वालिटी ले लो, हार्नेस का क्वालिटी ले लो, ये हैंडल बार का क्वालिटी ले लो, मिरर का क्वालिटी ले लो, देन पेंट क्वालिटी है ना, ओवरऑल सीट का क्वालिटी, एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी गुड एंड क्राफ्टेड वेरी गुड। ठीक है, तो इसका जो क्राफ्टमैनशिप है ना, वो बोलते हैं कि जो इंजीनियरिंग जो इसके डिज़ाइनर्स हैं जिन्होंने क्राफ्ट किया है ना, वो काफ़ी अच्छे से किया है और काफ़ी ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है। सेम गोज फॉर थ्रक्शन 400। यहाँ पे आप आओगे तो इसका क्वालिटी आप देखिए, क्वालिटी में ना कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा फाइबर चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं से भी ना मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि लूज़ फाइबर यूज़ हुआ है। ठीक है, फाइबर काफ़ी अच्छा यूज़ हुआ है इसमें। सामने वही वाला हेडलाइट आपको मिलेगा और साइड वाला काउल है ना, इसका क्वालिटी भी अच्छा है। ठीक है, अब देखिए ये कंपनी चाहती तो ये वाला काउल है ना, ये वाला काउल मेटल का भी दे सकती थी। बट वो मेटल का काउल जो है ना वो बाइक में हैवीनेस ऐड कर देता है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है बाइक और फिर आपको हैंडलिंग में दिक्कत होती। तो इसलिए कंपनी ने इसको फाइबर का ही रखा हुआ है। सामने से वो लुक देखेंगे ना जब आप बाइक पे बैठोगे तो कुछ इस टाइप का लुक आएगा। और देखिए गैप्स देखिए आप, यहाँ पे गैप्स देखिए, ये एयर फ्लो के लिए गैप्स रखे हुए हैं। सामने से जब एयर फ्लो आएगा ना तो उसके लिए ये गैप्स रखे हुए हैं और ये होना भी चाहिए, हैंडलिंग वगैरह हैंडल कहीं टच ना हो जाए, इसलिए ये गैप रखा हुआ है। तो एक सब्सक्राइबर ने हमसे ये पूछा था कि इसके गैप्स जो है ना वो क्या ऑड दिखते हैं, तो बिल्कुल ऑड नहीं दिखते हैं, बिल्कुल सीमलेसली डिज़ाइन है। देखिए आप फ्यूल कैप देखोगे ना तो यहाँ पे ये एल्यूमिनियम ब्रश फिनिश का है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे स्पीड 400 में तो यहाँ पे शाइनी मेटल फिनिश का है। दोनों भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। यहाँ पे लोगो भी बना हुआ है ट्रायम्फ का और यहाँ पर भी लोगो बना हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोगो बना हुआ है। ठीक है, कुछ इस टाइप का फ्यूल कैप है। स्पीड 400 का आप देखिए, ये कुछ ऐसे खुलेगा। ठीक है, क्वालिटी अच्छी है इसकी। बाकी आप सीट क्वालिटी की बात करें, सीट दोनों की सेम ही है। ठीक है, सीट का लेंथ वगैरह जो है सब कुछ, ब्रॉडनेस वगैरह सब कुछ आप देखोगे ना, साइड बाय साइड आप देखो तो सीट दोनों का भी सेम ही है। डिज़ाइन में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे ना आप देखोगे तो स्पीड 400 में ना पीछे ये वाले पैटर्न का डिज़ाइन मिलता है, ये जो स्ट्रिप्स देख रहे हो ना, वेराज वहाँ पे आप जाओगे ना तो इसको मैं अभी थोड़ी देर में ओपन करके दिखाऊंगा। यहाँ पे वो स्ट्रिप्स नहीं है बट सीट है ना कुछ ऐसी टाइप की प्लेन ही है। और ये वाला जो मटेरियल है ना, ये फाइबर का मटेरियल है, थोड़ा सा सॉफ्ट टच दिया है यहाँ पे, जो कि आपको चुभेगा नहीं। जब आप बैठ के चलाओगे ना तो चुभेगा नहीं आपको। ये वाला जो पार्ट है, ये काउल वाला जो पार्ट है, इसका क्वालिटी भी अच्छा है। तो पीछे के आप ग्रैबलेस देखो, ग्रैबलेस दोनों की भी सेम है, तो इसी क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। और ये जो मडगार्ड है ना, पीछे का फेंडर है, तो फेंडर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे देखिए पियानो ब्लैक फिनिश में है और इसके पीछे ये एक्सटेंडर है यहाँ पे पूरा, जो कि मडगार्ड का काम करेगा।
इंडिकेटर वगैरह वही है। और यहाँ पे आप आ जाओगे स्पीड 400 में, तो यहाँ पे आप देखिए ये कुछ इस टाइप का, यहाँ पे पहले तो फेंडर ऐसा मिलेगा आपको, और इसका आप टेल लाइट देखिए, ओके, और उसका टेल लाइट देखिए आप, तो दोनों के डिज़ाइन में डिफरेंस है। एंड देन इसका फेंडर भी ऑलमोस्ट दिखने में तो सेम ही लग रहा है, इसका थोड़ा सा और नीचे तक आता है, वेयर एज वहाँ पे आप देखोगे थ्रस्टन 400 का कुछ उस टाइप का है, कुछ उस टाइप का शेप्ड है। पीछे का लुक कुछ इस टाइप का आएगा। देखिए स्पीड 400 में ना यहाँ पे कोई मडगार्ड नहीं दिया हुआ है, ठीक है, पूरा टायर का लुक आएगा, ऐसे बड़ा सा टायर है, इसमें टायर की बात बाद में करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एग्जॉस्ट आपको यहाँ पे मेटल फिनिश का मिलेगा, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और इंजन बे का कंपार्टमेंट कुछ इस टाइप का लगता है, ठीक है। अब थ्रस्टन 400 का देखते हैं। थ्रस्टन 400 में भी कुछ कुछ सिमिलर ही है। यहाँ से आप पहले पीछे का लुक दिखाइए, पीछे में आपका मडगार्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बड़ा सा टायर आपको दिखेगा, और यहाँ पे सेम साइलेंसर है, वही वाला मेटल फिनिश वाला, और इंजन बे का कंपार्टमेंट भी सिमिलर ही है, ठीक है। तो इंजन बे के कंपार्टमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों भी सिमिलर लगते हैं। साइड पैनल आप देखोगे, साइड पैनल में चेंज किया गया है। यहाँ पे थ्रस्टन 400 जो है ना, यहाँ पे कुछ इस टाइप का लिखा हुआ है, और कुछ इस टाइप का साइड पैनल है। स्पीड 400 में आप देखोगे तो साइड पैनल आप देखिए कुछ उस टाइप का, थोड़ा सा शाइन कर रहा है स्पीड 400 का। यहाँ पे थोड़ा सा मैट रखने की कोशिश की है। देखिए स्पीड 400 में ना एक प्रॉब्लम है कि यहाँ से ना कुछ टाइम के बाद आपका ऊपर का कोटिंग निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जो कि मेरी बाइक में भी हुआ है। वो अभी ट्रैम्प ने फिक्स करके वहाँ पे अभी उन्होंने वो कोटिंग ही हटा दिया है, ठीक है, पूरा प्रोविज़न मतलब पूरा कलर ही चेंज कर दिया है। तो वो वाला प्रॉब्लम अभी आपको थ्रस्टन में नहीं आने वाला है। और थ्रस्टन में एक चीज़ देखेंगे आप यहाँ पे, ये देखिए ये वाला पार्ट जो है ना, दिस इज़ मेटल, ठीक है, ये पूरा मेटल है, इसका डिज़ाइन चेंज हुआ है। स्पीड 400 में आप देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट कुछ इस टाइप का है, ठीक है, और ये भी मेटल ही है, तो डिज़ाइन में चेंज है। नीचे आप देखेंगे तो नीचे वही वाला है, सब कुछ सेम है, नीचे कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ब्रेक का प्रोविज़न यहाँ पे आप देखोगे तो सब कुछ सिमिलर ही है। सो गाइस स्पीड 400 में आप देखोगे ना, तो ये जो गोल वाला पार्ट है ना, ये गोल वाला पार्ट ये इसके अंदर है। सो ये जो मेटल का पार्ट दिया हुआ है ना, तो उसके अंदर ये गोल वाला पार्ट है, ओके। एंड देन ब्रेक ऑयल का प्रोविज़न यहाँ पे दिया हुआ है। अब थ्रस्टन में आप देखोगे तो यहाँ पे चेंज किया गया है, यहाँ पे ये गोल वाला पार्ट जो है ना ये बाहर है, इसको पीछे लिया गया है, और ब्रेक ऑयल को इसके अंदर लिया गया है, ठीक है। अब ये क्यों किया गया है, क्योंकि फुट पैक को यहाँ से पीछे कर दिया गया है, तो फुट पैक यहाँ पे है, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे सेट है। और स्पीड 400 में आप देखो तो फुट पैक आपको आगे दिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे सेट नहीं हो गया, आगे सेट है। तो मैं आपको बैठ के दिखाऊंगा अभी कि पोस्चर कैसा बनता है दोनों का। तो देखिए आप सीट हाइट में डिफरेंस है। स्पीड 400 का सीट हाइट 803 mm है, तो इस पे बैठने के बाद हैंडल बार इसके वाइड है, एल्यूमिनियम हैंडल बार से दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और पोस्चर आप देखोगे तो कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। सीट हाइट मैंने आपको बताया कि 803 mm है, तो मेरी हाइट 5'7" के हिसाब से आप देखिए पीछे से मेरे हील्स कितने एलिवेटेड है, तो 5'7" के हिसाब से आपके पैर इतने ही पहुंचने वाले हैं स्पीड 400 में। इसको एक्सेस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि बाइक का वेट 179 kg है, काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल है, वेट मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। तो आपको अगर आगे पीछे करना, पार्किंग से निकालना लगाना आपका काम है, तो ईजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली नहीं है। टोस से भी हो जाएगा, मैं ये बाइक डेली चलाता हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके एक्सेसिबिलिटी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए थ्रस्टन 400 का ना वेट बढ़ाया गया है, वेट उसका 183 kg है, एंड उसका सीट हाइट जो है ना वो कम कर दिया गया है। सीट हाइट जो है ना इसका 795 mm है। सो गाइस शोरूम के अंदर जो थ्रस्टन रखी थी वो रैंप के ऊपर रखी थी, तो मैं इसमें आपको इजीली सीट हाइट बता सकता हूँ। ये ग्राउंड के ऊपर है, तो देखिए बैठना काफ़ी ज़्यादा ईजी है इसमें। ये बाइक मैंने चलाई हुई है, और 5'7" के हिसाब से पहले आप देखिए मेरे पैर कैसे पहुँचते नीचे, आप पीछे से दिखाएंगे ना, तो देखिए कुछ इस टाइप के मेरे पैर पहुँचते हैं, और मुझे स्पीड 400 से कंफर्टेबल लग रहे हैं ये, ठीक है। थोड़े से हल्के से कंफर्टेबल बोलूँगा, 19-20 का ही डिफरेंस है। इसका पोस्चर आगे कर दिया गया है, देखिए वेट इसका मैनेजेबल है। स्पीड 400 से 5 किलो बढ़ाया गया है, वेट 183 kg किया गया है वेट इसका, तो वेट इसका मैनेजेबल है उठाने में ना। ऐसे जब आप स्टैंड से उठाओगे, आगे पीछे करोगे ना, तो इतना ज़्यादा कुछ फील नहीं होता है। और पोस्चर आप देख लीजिए, पोस्चर कुछ इस टाइप का बन रहा है। अब ये कैफे रेसर बाइक है, तो पोस्चर भी कैफे रेसर जैसा ही बनना चाहिए। तो देखिए पोस्चर काफ़ी अच्छा बन रहा है कैफे रेसर का, बहुत ज़्यादा लीन फॉरवर्ड नहीं हूँ मैं। इसके हैंडल बार को ना, तो यहाँ पे इसका हैंडल बार देखिए आप थ्रस्टन 400 का, तो कुछ इस टाइप के क्लिप ऑन हैंडल बार्स हैं। और ये जो है ना, जब आप बाइक चलाते हो तो लुक काफ़ी अच्छा आता है। ये मैंने बाइक चलाई हुई है और लुक काफ़ी अच्छा आता है। इस बाइक को चलाओगे ना तो आपको लगता है कि हाँ भाई आप कोई बड़ी बाइक चला रहे हो, ठीक है। जो फीलिंग आपको स्पीड 400 में उतनी ज़्यादा नहीं आती, स्पीड 400 में आपको कुछ कॉम्पैक्ट टाइप की फीलिंग आती है, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा
एक बड़ा लुक आएगा, एक बड़ी बाइक का लुक ज़रूर आएगा इस बाइक में आपको। कुछ इस टाइप का पोस्चर बनता है, ठीक है। और कंटिन्यूस आपको ऐसे ही बाइक चलानी है, तो आपको लॉन्ग राइड्स के लिए अगर बाइक लेनी है तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। स्पीड 400 में ऐसा दिक्कत नहीं है। स्पीड 400 में आप ऐसे अपराइट होकर बैठते हो और फुट पैक भी हल्का सा आगे रहता है, ठीक है। सो ये जो है ना, ये किन लोगों को लेनी चाहिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के एंड में। सो गाइस, इंजन की बात करें तो स्पीड 400 में आपको वही 398 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि जनरेट करता है 40 PS ऑफ पावर एंड 37.5 Nm ऑफ टॉर्क, ठीक है। 37.5 Nm का जो टॉर्क है वो आपको 6500 RPM पे मिलता है, एंड पावर जो है ना 40 PS का, वो आपको 8000 RPM पे मिलती है। वेराज अगर आप ट्रैम थ्रक्शन की बात करोगे तो थ्रक्शन में आपको पावर बढ़ा दी गई है। पावर आपको 40 से 42 PS की मिलेगी इसमें, ठीक है। तो 42 PS की पावर मिलेगी और टॉर्क वही रहेगा, 37.5 Nm का टॉर्क रहेगा, बट RPM रेंज इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। तो टॉर्क का जो रेंज मिलेगा आपको वो 7500 RPM का मिलेगा मैक्सिमम RPM, एंड पावर का मैक्सिमम RPM आपको 9000 RPM पे मिलेगा, ठीक है। तो RPM इंक्रीज किया गया है। बेसिकली इंजन में ना कुछ चेंजेस किए गए हैं। जो एयरबॉक्स का साइज़ है, एयरबॉक्स के इंटेक का साइज़ है, वो इंक्रीज़ किया गया है ताकि ये और ज़्यादा हैप्पीली रैप कर सके हाई स्पीड पे। एंड गेयरबॉक्स की बात करें तो वही 6 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स के साथ ये बाइक आपको मिल जाती है। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच के साथ मिलती है, राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी के साथ मिलती है। और सेफ्टी फीचर की बात करें तो डुअल चैनल ABS के साथ ये बाइक मिलेगी, और ट्रैक्शन कंट्रोल इस बाइक में मिल जाएगा आपको, दोनों बाइक में, एंड स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा। तो सेफ्टी फीचर में कोई डिफरेंस नहीं है। इमोबिलाइजर का फीचर आपको दोनों बाइक्स में मिल जाएगा। अब देखिए चाबी मैं दिखाता हूँ दोनों की। देखिए दोनों बाइक्स की की बिल्कुल सेम है। ये थ्रक्शन की है और ये स्पीड 400 की है। तो दोनों में भी इमोबिलाइजर एनेबल आता है। तो इमोबिलाइजर का मतलब आप सबको पता है कि आपकी बाइक जो है ना, इसी की चाबी से खुलेगी, अदरवाइज आपकी बाइक नहीं खुलेगी। तो ये बहुत अच्छा सिक्योरिटी फीचर है। गाइस, अगर सीट कंफर्ट की बात करें ना, तो सीट्स के कुशन में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। दोनों के सीट्स बिल्कुल सेम लग रहे हैं मेरे को। कुशन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा है मेरे को। हल्के से मुझे स्पीड 400 के सॉफ्ट लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पास से दिखाओगे ना, तो पास से आप देखिए, इसके सीट्स आप देखिए, एंड देन यहाँ पे थ्रक्शन में देखिए, ठीक है। तो हल्के से स्पीड 400 के सॉफ्ट दिख रहे हैं। अब पीछे वाले सीट की अगर बात करें, पिलियन की सीट की बात करें ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ओपन है और कंफर्टेबल भी है। पीछे वाला सीट आपको एक्सेस करने के लिए ये काउल आपको ओपन करना पड़ेगा। तो ये काउल ओपन करने का प्रोविज़न भी इसके अंदर ही दिया हुआ है। यहाँ से आपको पहले की लगा के सीट ओपन कर लेनी है, ठीक है। सीट के पीछे आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको आपको ओपन करना पड़ेगा, और इसको ओपन करने का प्रोविज़न इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह दिए हुए हैं। तो ये जो एलन की है, इससे आपको ओपन करना है इसका काउल। ये दो स्क्रू हैं, एंड इसको मैं डालता हूँ जेब में। अब जो है पीछे से ऐसे करके यू कैन ओपन द काउल, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि यहाँ पे आपको वो लाइन वाला पैटर्न नहीं मिलेगा, बट सीट जो है ना, थोड़ी सी इसकी नैरो लग रही है पीछे से ना। ये नैरो सीट है, वहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ी सी वाइड है, और उसका लेंथ कम है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कम है, और यहाँ पे आप देखोगे तो इसका लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा है। और सॉफ्टनेस की अगर मैं बात करूँ तो स्पीड 400 के हल्के से मुझे यहाँ पे सॉफ्ट लग रहे हैं, ठीक है। तो ये हल्के से सॉफ्ट है। तो ये रहा इसका काउल। तो इफ़ यू वांट टू राइड विद द पिलियन, आप डेफिनेटली इसको ओपन करके राइड कर सकते हो। सो गाइस, अब बात करते हैं टायर्स की। थ्रक्शन 400 में आपको MRF स्टील ब्रेस कंपनी की तरफ से टायर्स मिलेंगे। और यहाँ पे आप सेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 110/70 ZR17, ठीक है। तो 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ आपको मिलेंगे फ्रंट वाले टायर। एंड पीछे वाले टायर्स की बात करेंगे तो ये MRF स्टील ब्रेस की तरफ से ही है। और सेक्शन की बात करेंगे तो 150/60 R17 सेक्शन के ये टायर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। सो गाइस, अगर स्पीड 400 के टायर्स की बात करें तो ये आपको वेडस्टीन कंपनी की तरफ से आते हैं। देखिए यहाँ पे ना वेडस्टीन लिखा हुआ है, वेडस्टीन कंपनी की तरफ से आते हैं। एंड सेक्शन की बात करें तो 110/80 R17 है। और रियर वाले सेक्शन की बात करें, यहाँ पे सेक्शन आप देख लीजिए 150/70 ZR17, और ये भी आपको वेडस्टीन कंपनी की तरफ से आते हैं। सो गाइस, टायर्स के प्रोफाइल में ना थोड़ा सा डिफरेंस है। आप स्पीड 400 में जो टायर्स मिलते हैं उसके साइड वॉल्स थोड़े से इंक्रीज कर दिए गए हैं। तो इसके टायर्स जो है ना, वो थोड़े से लो प्रोफाइल है, जो कॉर्नरिंग में आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे। जब आप कॉर्नरिंग करोगे तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेंगे। 19-20 का ही डिफरेंस रहेगा। स्पीड 400 के टायर जो है ना, वो थोड़े से साइड वॉल इंक्रीज्ड है। दैट मीन्स कि आपको थोड़े ज़्यादा और कंफर्टेबल फील होने वाले हैं। गड्ढों को थोड़ी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करेंगे स्पीड 400 के टायर्स। तो ये कुछ डिफरेंस है टायर्स में।
सो गाइज अगर टैंक साइज़ की बात की जाए एंड माइलेज की बात की जाए तो टैंक साइज़ दोनों का सेम है, 13 लीटर का टैंक मिलता है। और माइलेज की अगर बात कर ली जाए तो देखिए आप सिटी में चलाओगे तो सिटी में अराउंड आपको 25 के अराउंड आपको माइलेज मिलने वाला है, ठीक है। 23 से 25 26 तक मैक्स जाएगा। एंड आप हाईवे पे जाओगे तो हाईवे पे आपको 30 से 35 तक का माइलेज ये दोनों बाइक्स आपको ईजिली निकाल के दे देंगी। सो गाइज अगर सस्पेंशन की बात करें ना तो सामने आपको यूएसडी फोक्स मिल जाते हैं दोनों में। इसमें आपको गोल्डन मिलते हैं और इसमें आपको ब्लैकआउट मिलते हैं, ठीक है। ट्रैवल की बात कर ली जाए तो स्पीड 400 का ट्रैवल आपको 140 mm का मिलता है, ट्रक्शन का ट्रैवल आपको 135 mm का मिलता है। और पास से अगर देखेंगे ना तो पास से देखिए ये गोल्डन फोक्स कुछ इस टाइप के लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगते हैं। इसको एक अलग स्टैंड आउट लुक प्रोवाइड करते हैं स्पीड 400 को। और यहाँ पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको पूरे ब्लैकआउट ही मिलने वाले हैं, तो कुछ इस टाइप के मिलेंगे। 43 mm का ये दोनों। अब रियर सस्पेंशन की बात करें ना तो रियर में आपको दोनों भी मोनोशॉक मिलने वाले हैं, 6 स्टेप एडजस्टेबल मिलने वाले हैं प्रीलोड। और ट्रैवल की अगर बात कर लूँ तो स्पीड 400 में आपको 120 mm के मिलेंगे और थ्रक्शन में आपको 130 mm के मिलेंगे, ठीक है। सो गाइस स्पीड 400 का आप हैंडल देखिए, हैंडल एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखिए। यहाँ पे आप देखोगे ना तो एक कुछ इस टाइप का हैंडल है, काफ़ी ज़्यादा वाइड है। बार एंड मिरर आपको यहाँ पे मिलेंगे, देखिए बार एंड मिरर जो कि अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और पास से देखेंगे तो मीटर कंसोल वही वाला है। यहाँ पे आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है। और यहाँ पे ना सारा इन्फॉर्मेशन आपको ट्रिप 1 ट्रिप 2 का सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है यहाँ पे। अगर मैं इसका इग्निशन ऑन करूँ तो देखिए यहाँ पे टीटी का ऑन लिखा है, दैट मीन्स ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है। और टॉगल करने का स्विच आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। यहाँ पे टॉगल करने का स्विच है, देखिए यहाँ पे टॉगल हो रहा है, ट्रिप 1 ट्रिप 2 ये सब टॉगल हो रहा है। एवरेज वगैरह सब कुछ आएगा, ओडोमीटर वगैरह सब आएगा। यहाँ पे बाकी सारा इंडिकेशन आपको मिलेगा। स्पीडोमीटर आपको यहाँ पे मिलेगा, ये आप देख रहे हो। एंड आरपीएम मीटर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये मीटर काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर है, जो कि T4 स्क्रैम्बलर एंड स्पीड 400 में आता है। एंड स्विचेस की क्वालिटी की बात करें तो देखिए यहाँ पे ना आपको ये हेडलाइट का स्विच मिलेगा। बेसिकली ये नीचे वाला जो होता है ना ये DRL का होता है, ऊपर करेगा तो लो बीम होगा। और आपको हाई बीम करना है तो उसके लिए आपको यहाँ आगे स्विच मिलेगा। हाई बीम करने के लिए आपको यहाँ पे आगे स्विच मिलेगा, देखिए ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे हाई बीम होता है, ठीक है। तो हेडलाइट आप देखिए, हेडलाइट आपको कैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे ये किल स्विच है एंड देन यहाँ पे हैज़ार्ड, ठीक है। बीच में यहाँ पे ट्रायम्फ का कुछ इस टाइप का लोगो मिलेगा। और ये जो है ना ये एल्यूमिनियम का है और ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगता है। जब आप बाइक चलाते हो ना तो ये काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में। टैंक आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा। एंड पीछे की बात हमने कर ली, अब बात करते हैं थ्रक्शन के हैंडल बार की। देखिए थ्रक्शन का हैंडल बार कुछ इस टाइप का है, क्लिप ऑन हैंडल बार्स है। यहाँ पे आपको ब्रेक का प्रोविज़न, ब्रेक ऑयल का प्रोविज़न अलग मिलेगा, ये राउंड शेप का है, ठीक है। स्पीड 400 में आप देखिए वहाँ पे आगे लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये कुछ इस टाइप का है। और ये वाला ना पर्सनली दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो है ट्रैम्प की प्रीमियम बाइक्स में भी यूज़ होता है, ऐसे ही ब्रेक ऑयल का प्रोविज़न यूज़ होता है। की लगाने का प्रोविज़न यहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। और क्लिप ऑन हैंडल बार्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और ये वाला जो पार्ट है ना ये दोनों जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसके स्विचेस वगैरह में, इसकी क्वालिटी वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं है, स्पीड 400 जैसे ही है। तो बार एंड मिरर आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं। और एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी, यहाँ पे आपको एडजस्टेबल लीवर्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। थ्रक्शन 400 में आपको एडजस्टेबल लीवर्स यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। और आप वहाँ पे देख लीजिए स्पीड 400 में यहाँ पे आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल लीवर आपको मिल रहा है, देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। और अगर मीटर की बात करेंगे तो मीटर वही वाला है, इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ, ये न्यू वाली बाइक है। तो मीटर के अंदर का सारा फीचर है ना सब कुछ सेम ही है। तो आपने जैसा स्पीड 400 में देखा वैसे ही इसमें है। बाकी वायरिंग हार्नेस आप देख लीजिए, वायरिंग हार्नेस वही वाली है, बस थोड़ा सा पोजीशन ऊपर नीचे किया गया है और कुछ डिफरेंस नहीं है। और अगर स्विंग आर्म की बात करेंगे तो स्विंग आर्म आप देखिए यहाँ से ना ये एल्यूमिनियम का स्विंग आर्म है, एल्यूमिनियम कास्टेड स्विंग आर्म है। और स्पीड 400 का आप स्विंग आर्म देखिए वही वाला स्विंग आर्म है, एल्यूमिनियम वाला ही है। तो स्विंग आर्म में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है इन दोनों के सब फ्रेम में। सब फ्रेम में थोड़ा चेंज किया गया है क्योंकि इस बाइक को ना थोड़ा सा कैफे रेसर लुक देना था। तो सब फ्रेम चेंज करने की वजह से ना इसका व्हील बेस 10 mm से डिक्रीज़ कर दिया गया है। व्हील बेस जो है थ्रक्शन 400 का 1376 है, इसका 1386 है, तो 10 mm से डिक्रीज़ हुआ है। तो व्हील बेस डिक्रीज़ होने की वजह से ना थोड़ी और बाइक ज़्यादा एजाइल हो जाती है। थोड़ा आप टर्न लोगे ना, क्विक टर्न लोगे ना, तो ये आपको थोड़ी ज़्यादा एजाइल फील होने वाली है और इसकी हैंडलिंग आपको थोड़ी सी बेटर मिलने वाली है एज़ कम्पेयर टू दिस बाइक। और गाइज अगला डिफरेंस इसके रेक एंगल में है। देखिए इसका रेक एंगल ना 24.5 डिग्री है, ओके। और स्पीड 400 का रेक एंगल 25 डिग्री है। तो 0.5 डिग्री का रेक एंगल में चेंज है, जो कि इतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा। बेसिकली रेक एंगल होता क्या है कि ये वाला जो एंगल आप देखोगे ना, यहाँ से जो स्टार्ट होता है, ये सस्पेंशन का जो एंगल है,
यहाँ से आप स्ट्रेट 90 डिग्री लाइन बनाओ और ये वाला जो एंगल होता है ना, दिस इज़ रेक एंगल। तो रेक एंगल की वजह से क्या होता है ना, बाइक की थोड़ी और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। 0.5 का डिफरेंस है, तो ज़्यादा कुछ इतना बड़ा कुछ डिफरेंस नहीं है, तो आपको रियल लाइफ में समझ में भी नहीं आएगा। दोनों भी बाइक जो है ना हाई स्पीड पे अच्छा स्टेबिलिटी बना के रखेंगी। सो गाइस, अब दोनों बाइक का एग्जॉस्ट सुन लेते हैं। पहले स्पीड 400 का सुनते हैं। अब सुनते हैं थ्रस्टन 400 का एग्जॉस्ट। सो गाइज, आपको कैसे लगे दोनों के एग्जॉस्ट, क्या डिफरेंस लगा दोनों के एग्जॉस्ट में, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो गाइज, अगर ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर लेना तो दोनों बाइक्स में आपको सिमिलर ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे थ्रस्टन 400 में 300 mm के डिस्क आपको फ्रंट में मिल जाते हैं। और अगर कैलिपर्स की बात करें तो ये 4 पिस्टन कैलिपर्स हैं एंड रेडियली माउंटेड कैलिपर्स हैं। देखिए यहाँ से ना ये अटैच्ड हैं और ये काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग पावर प्रोवाइड करते हैं। एंड रियर वाले ब्रेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 230 mm के डिस्क मिलते हैं और यहाँ पे आपको सिंगल पिस्टन कैलिपर मिलता है, एक्सियल कैलिपर मिलता है, सामने आपको रेडियल कैलिपर मिलता है। और अगर ब्रेक पैड्स की बात कर लें तो फ्रंट में आपको सेंटर ब्रेक पैड मिलते हैं और रियर में आपको ऑर्गेनिक ब्रेक पैड मिलते हैं। अब स्पीड 400 की बात करें ना, स्पीड 400 का ब्रेकिंग सिस्टम आप देख लीजिए, ये सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी आपको 300 mm के मिलेंगे फ्रंट में, रेडियली माउंटेड कैलिपर मिलेंगे विथ 4 पिस्टन एंड पीछे आपको वही एक्सियल कैलिपर्स मिलेंगे विथ सिंगल पिस्टन एंड 230 mm ऑफ डिस्क। और डिस्क पैड की बात करें तो पीछे आपको ऑर्गेनिक मिलेंगे, सामने आपको सेंटर्ड मिलेंगे। सो गाइस, थ्रस्टन 400 के जो टायर्स है ना वो आपको एमआरएफ के भी मिल सकते हैं और अपोलो के भी मिल सकते हैं और ये टोटली डिपेंड रहेगा फैक्ट्री से क्या आता है। ठीक है, अगर फैक्ट्री से अपोलो आया तो अपोलो अल्फा H1 आपको मिलेंगे, अगर एमआरएफ स्टील ब्रेस के आए तो एमआरएफ स्टील ब्रेस मिलेंगे, सेक्शन आपका वही सेम रहेगा। तो गाइस, अगर प्राइस की बात करें ना तो स्पीड 400 आपको 2,50,000 के एक्स शोरूम प्राइस पे आपको मिलेगी एंड थ्रस्टन 400 आपको 2,74,000 के एक्स शोरूम प्राइस पे मिलेगी। तो प्राइस में अराउंड 25,000 का गैप है। तो 25,000 का गैप जस्टिफाई करता है नहीं करता है मैं आपको आगे बताता हूँ वीडियो में। अब बात करते हैं कि किन लोगों को कौन सी बाइक लेनी चाहिए, किन लोगों को स्पीड 400 लेनी चाहिए और किन लोगों को थ्रस्टन लेनी चाहिए। अब गाइस देखिए, अगर आप कैफे रेसर के फ़ैन हैं, आपको कैफे रेसर बाइक ही लेनी है, एक बेटर लुकिंग बाइक लेनी है, एक ज़्यादा अपीलिंग बाइक लेनी है, तो आप थ्रस्टन 400 की तरफ जा सकते हो। ठीक है, ये बाइक आपको एक अच्छा रोड प्रेजेंस निकाल के देगी और अभी मार्केट में नई आई है तो डेफिनेटली ये हेड टर्नर का काम भी करेगी। और इसका डिज़ाइन ही कुछ ऐसा रखा गया है, कैफे रेसर डिज़ाइन ही कुछ ऐसा होता है कि लोग मुड़ मुड़ कर देखते ही है। तो अगर आपको वैसा कुछ चाहिए, लोग आपको देखें मुड़ मुड़ के हर जगह, तो डेफिनेटली आप थ्रस्टन की तरफ जा सकते हैं। देखिए, सिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिटी में आप ये बाइक आराम से चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने ये बाइक इसका टेस्ट राइड लिया था तो बहुत ज़्यादा लीन फॉरवर्ड नहीं है। ठीक है, बहुत लोग का ये डाउट था कि क्या बहुत ज़्यादा लीन फॉरवर्ड है, क्या बैक में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इतना ज़्यादा लीन फॉरवर्ड नहीं है। आप सिटी में यूज़ कर सकते हो, सिटी में यूज़ कर सकते हो। एंड आप वीकेंड राइड्स पे जाते हो, 100, 150, 200 किलोमीटर की राइड पे जाते हो, तो उसमें आप इस बाइक को लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक कैफे रेसर बाइक ढूंढ रहे हैं प्रीमियम ब्रांड से, तो आप थ्रस्टन 400 की तरफ जा सकते हो। अब बात करेंगे किन लोगों को स्पीड 400 की तरफ जाना चाहिए। अब देखिए, जो लोग ना एक ऑलराउंडर बाइक ढूंढ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है, लुक्स में थोड़ा सा वो बेटर मिलेगी आपको, लेकिन इस बाइक का रोड प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छा है। इसमें बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं। मेरे पास पर्सनली ये बाइक है तो इसको भी लोग देखते हैं। आप भीड़ में लेके निकलोगे, आप ट्रैफिक में लेके निकलोगे ना, तो डेफिनेटली इसको भी लोग देखते हैं। ये बाइक भी हेड टर्नर का काम करती है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ ऐसे एक्सेंट दिए हुए हैं जैसे गोल्डन फोक्स वगैरह दिया हुआ है, ये ट्रायम्फ का जो लोगो दिया हुआ है ना साइड में बड़ा सा, ये डेफिनेटली एक बार तो हेड टर्नर का काम करेगा। ठीक है, तो एक ओवरऑल ऑलराउंडर बाइक ढूंढ रहे हैं कि आप सिटी में चलाओ, ठीक है, आप हाईवे पे लेके जाओ, आप वीकेंड राइड्स पे लेके जाओ एंड आप लॉन्ग राइड्स पे लेके जाओ। ठीक है, तो लॉन्ग राइड का टर्म याद रखिएगा कि अगर आपको 1000 किलोमीटर की लॉन्ग राइड करनी है, 1000-2000 दिन भर आपको राइड करना है, तो इसमें आपको पोस्चर बेटर मिलने वाला है, तो आप दिन भर भी राइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर पुणे से गोवा जाना है, ठीक है, पुणे से मुझे मुंबई जाना है, पुणे से मुझे कर्नाटका जाना है, तो ऐसी टाइप की लॉन्ग राइड करनी है, तो आपको इसमें पोस्चर बेटर मिलेगा और इसमें आप ज़्यादा रिलैक्स रहोगे। पिलियन दोनों भी बाइक में कंफर्टेबल रहेगा, पिलियन को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी अगर हैंडलिंग ढूंढ रहे हो, ठीक, अगर आपको हैंडलिंग से 1% भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, हैंडलिंग आप टॉप नॉच ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो आप थ्रस्टन की तरफ जाइए, क्योंकि इसकी हैंडलिंग ना आपको बेटर मिलेगी, इसका पोस्चर भी कुछ उस टाइप का है और इसके जो टायर्स है ना वो भी हल्के से लो प्रोफाइल के हैं, तो इसमें आपको कॉर्नरिंग भी अच्छी मिलेगी
और आप लीन भी अच्छे से कर पाओगे और आप हैंडल भी अच्छे से कर पाओगे। अब थोड़ा सा ही डिफरेंस है, वही 19-20 का ही फ़र्क है। इसकी भी हैंडलिंग आपको अच्छी मिलेगी। स्पीड 400 हैंडलिंग के लिए ही जानी जाती है। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन एंड इसका टायर साइज़ भी अच्छा है। तो हैंडलिंग वाइज ना 19-20 का ही फ़र्क है, बट वो 1% का भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो तो आप थ्रक्शन की तरफ जाइए। सो गाइज, अगर आप इन दोनों में से कोई भी बाइक लेते हो ना, तो यू विल नेवर गो रॉन्ग विद एनी ऑफ द बाइक। तो ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आप इन दोनों में से कोई भी बाइक चूज़ करोगे ना, तो बाद में आप रिग्रेट नहीं करने वाले हो। दोनों भी बाइक ना अपने अपने सेगमेंट में टॉप नॉच है। सो गाइज, ये था एक वॉक अराउंड रिव्यू एंड कंपैरिजन रिव्यू थ्रक्शन 400 वर्सेस स्पीड 400 का। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपके कुछ और डाउट है इन दोनों बाइक्स को लेकर तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लाइक करें मेरा वीडियो, शेयर करें मेरा वीडियो एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड। ट्रायम्फ स्पीड 400 रोस्टेड कैटेगरी, ट्रायम्फ स्पीड 400 रोस्ट, ट्रायम्फ स्पीड 400 और ये T4 खड़ी है। तो अगर आपको T4 वर्सेस थ्रक्शन का वीडियो भी चाहिए तो डेफिनेटली आप बताइए कमेंट सेक्शन में, हम आपके लिए लेके आएंगे। चलिए अंदर चलते हैं, आप साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे स्पीड 400 से।